हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर क्लास 6 चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स। तो गाइस चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी सारे न्यू कांसेप्ट आप इसमें सीखेंगे। इससे पहले मैं आपके सामने इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो बेसिक टर्म्स हैं उसके लिए स्लाइड लाने वाला हूं। पहले उसको समझेंगे, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसको समझने के बाद आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चे। देखिए हाँ जी क्लास, आपके सामने एक स्लाइड है भैया, इसमें बेसिक जो ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं। देखिए सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको जिसमें समझना है जिसमें लिखना है उसमें देखिए। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पॉइंट। क्या भैया? पॉइंट। अब आप सभी जानते हैं भैया पॉइंट, इसको क्या बोलोगे? इसे ये लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पॉइंट ए। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट ए। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट ए। अब हिंदी में बिंदु ए। बिंदु ए। तो भाई ये बिंदु पॉइंट होता क्या है, मैथ्स में क्या यूज होता है इसका, देखते हैं इसके बारे में। देखो बच्चों, सबसे पहले अ पॉइंट रिप्रेजेंट अ पोर्शन, इट हैज नो लेंथ, नो साइड, नो ब्रेथ, नो थिकनेस। देखो बच्चा, एक जो पॉइंट होता है वो किसी भी जगह को लोकेट करता है, किसी भी जगह को रिप्रेजेंट करता है। भैया पॉइंट क्या करता है? किसी भी जगह को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर एक एप्पल रखा हुआ है, तो इस एप्पल को पूरी बोर्ड पे दिखाने के लिए मैं पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये पॉइंट ए के पास जो है एप्पल है, पॉइंट ए के पास जो है एप्पल है। तो पॉइंट किसी स्पेसिफिक जगह को डिनोट करता है, पॉइंट किसी स्पेसिफिक जगह को डिनोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट की ना तो कोई साइज होता है, ना तो कोई लेंथ होती है, ना तो कोई ब्रेथ होती है। देखो पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना तो कोई ब्रेथ होती है, भाई कुछ भी नहीं होता पॉइंट। पॉइंट सिर्फ एक भैया डॉट है, प्रॉपर डॉट। पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना तो कोई ब्रेथ होती है। नेक्स्ट, इट इज रिप्रेजेंट बाय अ स्मॉल डॉट। भैया इस छोटे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट क्यू। समझ रहे हैं? पॉइंट का ना तो कोई लेंथ होता है, ना तो कोई ब्रेथ होता है, इसको सिर्फ एक बिंदु से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चे। आगे, A point has only position but no dimension। भाई इसके से पोजीशन को दिखाता है, कोई डायमेंशन नहीं दिखाता है। अब एग्जांपल, भाई आप एग्जांपल रखते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट क्यू, ठीक है बच्चे। अब की पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज ओनली अ लोकेशन, इट हैज नो साइज। ये पॉइंट सिर्फ एक लोकेशन को दिखाता है, कोई लेंथ कोई ब्रेथ नहीं होती इसमें। सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड है हमारे पास लाइन। सेकंड है हमारे पास लाइन। तो भाई लाइन क्या होता है? आप सभी बोलते हो एक लाइन खींच दी। ये क्या मतलब मैंने? लाइन खींच दी। क्या कहा मैंने? क्या लाइन की कोई फिक्स लेंथ होती है? ये लाइन कितनी मर्जी बड़ी खींच दो, लाइन की कोई फिक्स लेंथ होती है? नहीं, लाइन जितनी मर्जी बड़ी खींच दो, ठीक है। रेखा जितनी बड़ी बड़ी खींच दो, समझ ले रहे हो। अब इसको क्या बोलोगे? पॉइंट ए। पॉइंट ए। इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? पॉइंट सी। तो पॉइंट के बारे में आपको समझ आ गया। भाई पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, पॉइंट की कोई ब्रेथ नहीं होती, याद रखना, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया। अब इसके बाद हाँ, इधर देखो भाई, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची, इसका नाम दिया मैंने एबी। क्या नाम दे दिया? एबी। अब इसको यहाँ से जितना मर्जी बढ़ा दो, यहाँ से जितना मर्जी बढ़ा दो, इसको बोलेंगे लाइन। इसको बोलेंगे लाइन। तो भाई याद रखना, लाइन की ना कोई स्पेसिफिक फिक्स लेंथ नहीं होती। ये नहीं बोलेंगे कि भाई इतने सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर, जितना मर्जी इसको बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है बच्चे। लाइन एक लेंथ होती है। तो देखो, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। तो लाइन एक स्ट्रेट पाथ होता है, एक सीधा रास्ता होता है, जिसको किसी भी डायरेक्शन में जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है। इट हैज इनफाइनाइट लेंथ बट जीरो विड्थ। भैया इसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं इसको, फिक्स लेंथ नहीं होती इसकी, फिक्स लेंथ इसकी नहीं होती। नेक्स्ट, इट इज रिप्रेजेंट बाय एरो। भैया इसको एरो से दिखाया जाता है, किसे दिखाया जाता है? एरो से, ठीक है। एग्जांपल लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है बच्चे। अ लाइन एक्सटेंड इनफिनिटी बोथ डायरेक्शन। तो अंदर लाइन को जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है। क्या मतलब? लाइन को जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे मान लो मैंने एक लाइन बनाई, इसका नाम दिया एल, तो उसको बोलूंगा लाइन एल, लाइन। या फिर मान लो मैंने लाइन बनाई एबी, तो उसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे एबी, ऊपर भैया ऐसे एरो डाल देंगे, जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी इसको बढ़ा लो। यहाँ पे सीडी लिखा और ये लाइन है, तो सीडी को ऐसे लिखेंगे भैया, लाइन सीडी, लाइन सीडी। सीडी मतलब लाइन दिखाने के लिए ऊपर एरो बनाते हैं, लाइन दिखाने के लिए ऊपर ऐसा एरो बनाते हैं, याद रखना। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइन सेगमेंट। अब भैया आपने छोटी क्लास में 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाई थी, 2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाई थी, बनाई थी नहीं बनाई थी? तो लाइन सेगमेंट जब आप बनाते हो तो उसको नाप के बनाते हो। कैसे बनाते हो? ये नहीं जितना मर्जी लंबा बना दिया, जितना मर्जी छोटा बना दिया, ऐसा होता है नहीं। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट इज द पाथ ऑफ अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, इट हैज डिफाइंड एंड पॉइंट्स। तो देखो यार, लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स के बीच से बनी हुई लेंथ होती है, जिसकी फिक्स लेंथ होती है, ठीक है भैया। दो पॉइंट्स के बीच बनी एक ऐसी रेखा जिसकी फिक्स लेंथ हो, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इट हैज फिक्स लेंथ, भैया इसकी लेंथ फिक्स होती है, बढ़ाया नहीं जा सकता इसको। इट इज रिप्रेजेंट बाय डॉट्स, इसको डॉट से दिखाते हैं, दोनों एंड्स में डॉट लगे होते हैं, दोनों एंड्स में
और लाइन में दोनों एंड्स में एरो लगे होते हैं, ठीक है। इसको भैया जितना मर्जी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो उसको कैसे पढ़ते हैं, लाइन सी डी, लाइन ए बी, लाइन सी डी, ऐसे इसको पढ़ते हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो आगे देखो इधर। अब ये लाइन क्या होता है, लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में डिफरेंस देखो। ये इसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है, इनफाइनाइट लेंथ, जितना मर्जी बढ़ा दो उसको, जितना मर्जी इसको बढ़ा दो। इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, फिक्स्ड लेंथ। भाई इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं लाइन ए बी, लाइन, इसको कैसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर लाइन। समझ आ रहा है भाई, इसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है, इसकी भाई ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। इसकी फिक्स लेंथ होती है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब भैया इसको जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है, भैया इसको इतना से जितना मर्जी बढ़ा दो, यहाँ से जितना मर्जी बढ़ा दो। इसको नहीं दिखाते भैया, इसको ऐसे लिखा भाई, इसको पॉइंट से दिखाते हैं। और इसकी फिक्स लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर फिक्स होती है। क्या होती है भैया, फिक्स। लाइन की फिक्स लेंथ नहीं होती, फिक्स लंबाई नहीं होती, लेकिन लाइन सेगमेंट की फिक्स लंबाई होती है। इसको जितना मर्जी नहीं बढ़ाया जा सकता, लाइन को जितना मर्जी बढ़ा लो, लाइन को जितना मर्जी बढ़ा लो। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब लिखने का फर्क भैया, इसको लिखते समय ऊपर दो तरफ एरो डालते हैं, इसको लिखते समय एरो नहीं डालते, ओके। तो इसको क्या पढ़ोगे, लाइन ए बी, इसको पढ़ोगे लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। इसमें एरो नहीं है, इसका मतलब लाइन सेगमेंट ए। आगे नेक्स्ट पॉइंट है किरण। भैया किरण क्या होती है देखो, जैसे ये निकल रही है तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट फिक्स नहीं, जितना मर्जी चला जाओ, एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। तो इसमें ऐसे ही होता है, अ रे इज अ पाथ ऑफ लाइन दैट स्टार्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड एंड अप टू इनफाइनाइट। तो देखो यार, रे एक ऐसी लाइन होती है इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, हमें पता है भाई यहां से निकलेगी, लेकिन किसी कितनी लंबी जा सकती है, बस एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है। इसको कैसे लिखते हैं भैया, रे ए बी, रे पी क्यू, इसको ऐसे लिखते हैं ए बी, और इसको ऐसे एरो डालते हैं, एक तरफ एरो डालते हैं, एक तरफ पॉइंट होता है, एक तरफ एरो होती है। कोई दिक्कत, यहाँ पे आपको दिखा रखा है किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ रहा है बच्चे, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, इन सबके एग्जांपल दे रखे हैं आपको, ओके। कोई दिक्कत भाई, पॉइंट इधर, पॉइंट भैया कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, ठीक है, ठीक है। लाइन ए बी, लाइन भैया, लाइन भैया इनफाइनाइट लेंथ होती है, कितनी भी बढ़ा सकते हो, कितनी भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके बाद ए बी के ऊपर लाइन, तो इसको बोलूंगा लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट भैया फिक्स लेंथ होती है इसकी, फिक्स लेंथ, ठीक है। अब मैंने ऐसे बनाया ए बी, ऊपर ऐसे एरो, भाई एक तरफ एरो लगा, इसका मतलब रे है, क्या है ये, रे ए बी, ठीक है भैया। वन फिक्स पॉइंट होता है इसका, वन फिक्स पॉइंट, सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट होता है इसका, याद रखना। क्लियर बच्चे, अगर आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक सेकंड, हाँ बच्चे। तो इस चैप्टर में हम किन किन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइंस के, पॉइंट के बारे में, पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, रे के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एंगल के बारे में मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। अभी हम सब पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें मैं एंगल के बारे में नहीं बताया। मैंने आपको पॉइंट के बारे में बताया, लाइन के बारे में बताया, रे के बारे में बताया, लाइन सेगमेंट के बारे में बताया, एंगल के बारे में नेक्स्ट आगे बताऊंगा जब हम उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट के बारे में बता रखा है, पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, पॉइंट से दिखाते हैं आ सिंगल कैपिटल लेटर सच, भाई पॉइंट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे, गलत माना जाएगा। पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही दिखाओगे, क्लियर है। अब देखते हैं, हाँ जी, लाइन सेगमेंट में समझा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। लाइन सेगमेंट के भैया कोई एंड पॉइंट नहीं होते, सॉरी लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन के कोई पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होते हैं। रे का भी बता चुका हूं मैं आपको। अब करता है फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन, ठीक है भैया। आप लोग डालोगे पेज नंबर 15, फिगर इट आउट। अब इनके आंसर देते हैं। अब रिहान मार्क अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, रिहान ने क्या करा, एक पेपर पे एक पॉइंट बनाया, एक पेपर पे एक सामने पॉइंट बनाया। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास द पॉइंट, अब इस पॉइंट से हम कितनी लाइन को भेज सकते हैं, भाई आप एक पॉइंट बनाया, अब इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, तो देखते हैं भैया। एक लाइन गई, दो लाइन गई, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह, बहुत सारी जा सकती है। तो हमें दिख रहा है भैया इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, बहुत सारी लाइन जा सकती है। तो याद रखना एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। तो हम इसका आंसर देंगे भैया, देखो इनफाइनाइट रेस, इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास
थ्रू अ पॉइंट, कैन पास थ्रू अ पॉइंट। ये पहले का आंसर है, यानी एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं जा सकती हैं। हिंदी वाले बच्चों को देख लीजिए। नेक्स्ट, हिंदी वाले बच्चे से लिखेंगे एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जा सकती हैं, अनंत रेखाएं जा सकती हैं। कोई दिक्कत? समझ आ गया? सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड में क्या बोला गया है? शीतल महक 2 पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू द पॉइंट्स। अब देखो यार, शीतल ने क्या करा भाई? शीतल ने 2 पॉइंट्स बनाए। अब बोला गया इन 2 पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, तो भाई बना के देखना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हम। तो भाई एक लाइन के अंदर से होके जा रहा है। अब मैं दूसरी लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो भाई दूसरी लाइन से एक से जा रही, दूसरी जा रही, तीसरी। तो यार हमें क्या दिख रहा है भैया? 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन होके जा सकती है, कोई दूसरी लाइन इन 2 पॉइंट से नहीं जा सकती। भैया ऐसे बना ले इसको, अब यहां बना के देखते हैं। तो ये नहीं यार, ये उसी पे आएगी, ये उसी पर आएगी। तो हमें क्या समझ रहा है? एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, लेकिन 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन जा सकती है। 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन, ठीक है। हम यहां पे लिखेंगे इंग्लिश में बच्चों के लिए, ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, थ्रू 2 पॉइंट्स। वे 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन होकर जा सकती है। हिंदी वाले बच्चों के लिए, दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा जा सकती है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, जल्दी लिखिए फास्ट क्विक। हाँ जी क्लास, तो आज का आपका होमवर्क है, आपको ये सब लर्न करके लाना है, स्टार्टिंग क्वेश्चन करके आना है, बाकी क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में करेंगे। ओके क्लास, बाय बाय। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है इस वीडियो का। बाय बाय, हैव अ गुड डे।